आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस एंड पुराने पेपर के विषय में। तो वीडियो को छोड़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप एमएड कर रहे हैं, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो या माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी से हो, आप दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम है। उसके मैं आपको क्या कहते हैं सिलेबस और पुराने पेपर में आपके साथ लेकर आई हुई हूँ। इसे ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो इसीलिए, लेकिन हम लोग प्रॉपर चीज़ों को शुरू से समझते हुए चलेंगे। आपको जैसे जो चीज़ें चाहिए वो आप आगे बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में एमएड के स्टूडेंट 5 पेपर पढ़ते हैं। 5 पेपर में मैंने एक वीडियो में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझा दिया है। आज हम बात करेंगे आपको पुराने पेपर से संबंधित, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर। ये है इंग्लिश सिलेबस पूरा आपका। यहाँ देख लीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और तीसरा यूनिट और प्लस चौथा यूनिट, और सबका ए बी और प्लस ए और बी सबका चारों पार्ट में दिया हुआ है। इसका हिंदी सिलेबस यहाँ है सॉरी, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने चारों यूनिट में आपको दिया हुआ है, ठीक। ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस है। अब बात करते हैं पुराने पेपर्स की। तो पेपर्स वगैरह यहाँ है, देखिए ये एमएड है, ठीक है। ये आपका MGK VP वाराणसी और प्लस माँ विंध्यवासिनी का, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस और पेपर सेम होते हैं। तो अभी है, क्योंकि अभी हाल ही में माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है तो अभी उसका एक बार भी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस सेम है दोनों का, आप मिला सकते हैं। इसलिए हमने आपको सिलेबस भी दिखाया हुआ है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मांग के आप मिलान कर लीजिए, दोनों लोग, माँ विंध्यवासिनी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के स्टूडेंट। ये आपका है एमएड, ये आपका है प्रथम सेमेस्टर, 2023 में पेपर हुआ था, ठीक। हम बात करते हैं अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। समय आपका 3 घंटा, पूर्णांक आपका 100 है, ठीक। ये देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन करने को मिलते हैं। कैसे? आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और प्लस आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेगा, जिसकी लघु क्वेश्चन का अधिकतम सीमा 200 शब्द, यानी कि आपका 2 पेज, आपको 2 पेज लगभग लिखना होगा। 500 शब्द का मतलब कम से कम आपको 5 पेज लिखने होंगे, ठीक। 5 पेज आपको लिखने होंगे। तो ये है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है आपको 12, करने हैं आपको 10, ठीक। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2। तो ये है आपका 2 एक यूनिट से। फिर है ये आपका दूसरा यूनिट, जिसमें से कि है ये आपका ये तीसरे यूनिट में भी है आपका ये दोनों, और चौथे यूनिट में है ये आपका ये दोनों। कम से कम आपको इतने क्वेश्चन करने होंगे। आप इधर उधर की चीज़ें घुमाने से अच्छा है कि आप पुराने पेपर को देख के अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिक आपका पेपर अच्छा जाएगा। हम आपको 3 साल का पेपर लाए हैं, 1-2 साल का नहीं, 3 साल का। आप चाहें तो अगर इतना भी तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत वेस्ट से बेस्ट जाने वाला है। सॉरी, वेस्ट नहीं, बेस्ट आपका पेपर जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक। ये रहा 24 का पेपर है, ठीक। इसमें भी वही है, लघु उत्तरी प्रश्न 12 हैं, कर रहे हैं 10। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ से है, करने हैं आपको 4, 8 दिया हुआ है, 24 का ही ये पेपर है। अब बात करेंगे हम आपका, ये भी वही है आपका, ये चौथे यूनिट का चल रहा है। अब बात करेंगे हम ये एमएड का एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर ही है, पेपर वही है, पहला ही पेपर है, और प्लस 2025 में ये पेपर हुआ था। समय भी वही है, पूर्णांक भी वही है, ठीक। अब बात करेंगे ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न का, जिसमें आपको 10 प्रश्न करने हैं, ठीक। दिया है 12, ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक, ओके। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, पहले ही यूनिट से आपका ये है दूसरा यूनिट का क्वेश्चन, ये प्लस आपका तीसरे यूनिट का क्वेश्चन, एंड ये आपका चौथे यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।
अब हम बात करेंगे दूसरे पेपर की। देखिए, शिक्षा का दार्शनिक आधार। आप एमएड कर रहे हैं, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से भी बीएड किए होंगे, आपके सारे पेपर मिलते जुलते रहते हैं। बस थोड़ा सा वहाँ पे आप कुछ चीज़ें और पढ़ते हो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है एमएड में। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस हिंदी में, और ये रहा आपका ये सिलेबस इंग्लिश में। ओके, बात करेंगे पेपर की। शिक्षा का दार्शनिक आधार वही है, देखिए चीज़ें। ठीक, अब हम थोड़ा सा फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप ही को बोरिंग फील होगा, फिर लगेगा कि मैडम क्या लेंदी की तरफ समझा रही हैं। वही चीज़ें हैं, बस हम आपको उतनी देर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जितना देर आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक, और देखिए अब हम बात करेंगे आपका 2024 का पेपर, जो कि शिक्षा के दार्शनिक आधार। वही सारी चीज़ें हैं बच्चा, आप चीज़ों को सही से देखते चलिए, आपका प्रॉपर रूप से तैयारी अच्छा होगा। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि वीडियो को आप यूट्यूब में अपने डाउनलोड करके रख लीजिए। जब जब आपका जैसे जैसे आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हों उस हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड पेपर का। ठीक है, 25 का पेपर। ये चीज़ें हैं यहीं पे, थोड़ा सा धूमिल है बट कोई नहीं, समझ में चीज़ें आ जा रही हैं हमें। ठीक, ये आप देख रहे हैं। अगर आप अच्छे से पुराने पेपर देख के तैयारी करेंगे, कभी भी आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होगा। इसलिए पुराने पेपर बच्चों को दिए जाते हैं गैस करने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ। अब हम बात करेंगे कि अपने तीसरे पेपर के शैक्षिक अध्ययन यानी एजुकेशनल स्टडीज़। इसमें आपका ये हिंदी में सिलेबस है। ये हिंदी में सिलेबस ये जान लीजिए कि गूगल से ट्रांसलेट किए गए हैं। अगर थोड़ी बहुत मीनिंग में डिफरेंस होंगे तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वरना इस समझने भर के लिए हमने हिंदी किया हुआ उतना भी गलत नहीं है, डाउट मत रखिएगा दिमाग में। ये है एजुकेशनल स्टडीज का, ये इंग्लिश है, आप इससे मैच कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं जिस बोर्ड से आप हों। अब बात करेंगे यहाँ पर हम शैक्षिक अध्ययन के पहला पेपर 2023 का, जो कि ये सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक, आ जाइए देखिए। ओके, ये आप समझ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं आप लोग। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँचे हैं, अगर लगे कि आपको वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, आगे होगा, तो एक बार आप लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर सेमेस्टर वाइज, जब जिस सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगभग में होने वाला रहेगा, आप मेरे चैनल पे वो वीडियो खोजेंगे और वो वीडियो आपको अवश्य मिल जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे भी यही चीज़ें बोलते हैं कि मैम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दिया करिए, बहुत हेल्पफुल हो जाता है, तैयारी अच्छी हो जाती है, हम चीज़ों को देख के पढ़ते हैं। क्योंकि जब हमारे सामने पुराने पेपर होते हैं और हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम अच्छे से जाता है हमारा। तो इसीलिए हमने ऑफलाइन के बच्चों को लिए ये तैयार किया है, बट आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये इस पे हो गया तो बराबर हर समय पड़ा हुआ है, हम कभी भी आपको भेज देंगे, दिखा देंगे, दे देंगे आपको। तो इसलिए आप देख लीजिए, हमने हर वीडियो को अपने पब्लिक ही किया हुआ है बच्चों के लिए। अब बात करेंगे हम चौथे पेपर की। चौथा पेपर है शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक, ये आपके चारों यूनिट सिलेबस है, और ये आपका है क्या कहते हैं, इंग्लिश में सिलेबस है, ये आपके चारों यूनिट। ओके, ये देखिए, अब ये आपका है पेपर्स। ठीक है, पेपर्स, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपको वैसे दिखा रहे हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उस पर हमें अपना ध्यान रोकना चाहिए या दिखना चाहिए। ठीक, यहाँ से देखिए, बिना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि विस्तृत क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ से विस्तृत क्वेश्चन शुरू हो गया है आपका। ठीक, ये रहे। ओके, बात करेंगे 2024 के पेपर की। देखिए, पेपर का नाम सेम है, सेमेस्टर वही है, पेपर आपका चतुर्थी है, पूर्णांक है, समय है, ये सब चीज़ें। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, अब बात करेंगे हम आपको विस्तृत क्वेश्चन की। ठीक, ये रहा, आप देख लीजिए। अब बात करेंगे 2025 के क्वेश्चन की, और यहाँ पे समाजशास्त्र का पेपर है आपका 25 वाला। ये सब चीज़ें सेम है बच्चा, आप देख सकते हैं, मिलान करते जाइए।
अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए वगैरह, तो आप हमें मैसेज कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट को खाली होने के बाद मैं उन चीज़ों को देख लेती हूँ, फिर बच्चों का जैसा डिमांड रहता है उस हिसाब से मैं वीडियो बना देती हूँ। और मेरे ऑफलाइन के बच्चों को अगर कोई दिक्कत होगा तो वो मुझे जूम मीटिंग के क्लास के दौरान या गूगल मीट के क्लास के दौरान वो मुझे बता देंगे, या जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो ऑफलाइन वाले भी मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, ये आपका रहा 5वां पेपर। ये पेपर के लिए मैं आपको थोड़ा सा निर्देश देना चाहूँगी, इस पेपर को बारीकी से अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एमएड करने वाले बच्चे फिर भविष्य में नेट भी निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते ही हैं। वो पूरा जो आप 6वें यूनिट में, यानी कि नेट के सिलेबस में 6वें यूनिट में जो आप पूरा सिलेबस रिसर्च का पढ़ते हैं, वही सेम यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। आप बारीकी से मैच करा लीजिएगा, ठीक, ध्यान से। ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश में सिलेबस है, तो अच्छे से पढ़िएगा, इसको मन लगा कर तैयारी करिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है, इसमें एक क्वेश्चन मैथ के ज़रूर आते हैं, हम ये आपको दिखाएंगे। ये 2023 का पेपर है, समय ये है, ये और ये है। यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे आपको यहाँ पे शिक्षा में अनुसंधान विधि 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला भाग आप यहाँ पढ़ेंगे, दूसरा भाग सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। उसके भी वीडियो और सिलेबस मैं आपको बहुत जल्द ला के दूँगी, तब तक आप इसे देखिए और अपने पहले पेपर की तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो इसीलिए हम सेकंड के समय में बात करेंगे। देखिए, हमने कहा था ना कि एक चौथे यूनिट से एक सवाल आना तय है, चाहे जो आ जाए, क्योंकि आप यहाँ सिलेबस देखिए। हम बात करेंगे सिलेबस की, हिंदी में बात करेंगे। देखिए सिलेबस, ये सिलेबस चौथा यूनिट ही पूरा सवाल ही है आपका, देखिए, ठीक है। ये रेंज वगैरह, मानक विचलन, ये सब क्या है, चतुर्थांक विचलन, सापेक्षिक, ये सब देखिए मैथ ही है। तो डरना नहीं है हमें, आ जाता है, सही से हो जाता है, बस आप ध्यान दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे आर्ट्स से स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा लग रहा होगा टफ, बस डरने की कोई बात नहीं है। हम ये चीज़ें देख चुके हैं पहला पेपर। अब बात करेंगे 2024 के पेपर की, तो यहाँ है सारी चीज़ें। इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, मैं बार बार करी हूँ। अगर आप एजुकेशन के विद्यार्थी हैं और आपका रिसर्च कमज़ोर है तो ये शर्म की बात होती है। अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग लेवल पे तैयार कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई व्यक्ति आपको कम से कम रिसर्च में बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि अगर शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी का रिसर्च कमज़ोर है तो ये माना जाता है कि तब तुम अपने एजुकेशन लाइफ या उसके जीवन में पढ़े क्या हो, तब आप ये सवाल उठने लगता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे 2025 के पेपर की, तो यहाँ पे है ये, और समय है 3 घंटा, पूर्णांक वही है आपका 100 नंबर का। क्वेश्चन यहाँ है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। बाकी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ है, और ये बाकी यूनिट वाइज आपके हैं क्वेश्चंस, और ये यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। और ये आपका एक लास्ट सवाल, देखिए 3 साल के मैंने आपको पेपर दिखाया है, प्लस 23, 24 और 25 की, इन 3 साल के हमने पेपर दिखाया, तीनों में एक सवाल पूछा हुआ है। आप उसे मैच कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी रिकमेंड हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम आपको। ओके, थैंक यू बेटा।